Hey everyone. So in this particular series we will discuss about the OOPS concept. OOPS is the object oriented programming. अब OOPS को जानने से पहले हमें ये जानना होगा कि हमें OOPS की ज़रूरत क्यों पड़ी। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में OOPS से पहले हम क्या इस्तेमाल करते थे और उसमें हमें क्या क्या दिक्कतें आई जिसकी वजह से हमें OOPS पे शिफ्ट करना पड़ा। तो OOPS से पहले हम प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग पैराडाइम यूज करते थे। अब ये क्या चीज है? ये जो है फोकस करता है ब्रेक डाउन करने में प्रॉब्लम को इनटू मल्टीपल सेट ऑफ फंक्शंस जो कोलैबोरेट करते हैं एक दूसरे के साथ टू प्रोड्यूस द डिजायर्ड रिजल्ट। नाउ द डाटा एंड द फंक्शंस आर इंडिपेंडेंट टू ईच अदर। नाउ अब ये जो कोडर है वो एक्सप्लिसिटली इन दोनों को कंबाइन करता है टू प्रोड्यूस अ डिजायर्ड रिजल्ट दैट अ प्रोग्राम वांट्स। नाउ इट्स अप टू द प्रोग्रामर कि वो इन वेरिएबल्स इन फंक्शंस इन डाटा इन फंक्शंस को कैसे कंबाइन करता है सो दैट कि वो एक मीनिंगफुल मैनर में एक मीनिंगफुल कोड को रिप्रेजेंट करे। नाउ अब हम ये जानेंगे कि ये इसके अंदर हमें क्या क्या दिक्कतें आई, क्या क्या प्रॉब्लम्स आई जिसकी वजह से हमें ऊप्स पे शिफ्ट करना पड़ा। Now let's discuss with the problems that are associated with the procedural programming paradigm. So the first problem is the code duplication. Now similar functions might be implemented separately in different parts of program. अब ये होता कैसे है? अब इसमें स्कोप की दिक्कत आ जाती है। स्कोप यानी कि दो टाइप के स्कोप होते हैं हमारे पास, एक तो ग्लोबल स्कोप, एक लोकल स्कोप। ग्लोबली मतलब हम ग्लोबली डिफाइन कर देते हैं फंक्शंस को सो डेट कि हम उसको कहीं से भी यूज कर सकते हैं। बट इसकी वजह से काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। लाइक फॉर एग्जांपल अगर हमने किसी वेरिएबल को ग्लोबली डिफाइन कर दिया तो उसको काफ़ी सारे फंक्शंस एक्सेस कर पाएंगे जिसकी वजह से हमें अनप्रेडिक्टेबल आउटपुट्स भी मिल सकते हैं। और इसके अलावा अगर हमने किसी अनऑथराइज्ड फंक्शन को एक्सेस दे दिया तो हमें यहाँ पे सिक्योरिटी इश्यूज भी देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा ग्लोबल वेरिएबल जो है वो मेमोरी में जब तक रुकते हैं जब तक पूरा का पूरा प्रोग्राम खत्म नहीं हो जाता, जिसकी वजह से काफ़ी सारे ग्लोबल वेरिएबल को डिफाइन करने के कारण मेमोरी इश्यूज भी क्रिएट हो सकते हैं। इसके अलावा अगर हमको ग्लोबल वेरिएबल को हटाना पड़ा हमारे कोड को ठीक करते समय तो वो सारे प्रोग्राम जो उस पर्टिकुलर ग्लोबल वेरिएबल के ऊपर डिपेंडेंट थे उन सबको भी हमें अपडेट करना पड़ेगा। यहाँ पे जो है ग्लोबल वेरिएबल बॉटलनेक सिचुएशन क्रिएट कर रहा है। अब जो है उसको रिमूव करने के लिए हम लोकल स्कोप में शिफ्ट हुए थे। बट लोकल स्कोप में शिफ्ट होने की वजह से लोकली उस पर्टिकुलर चीज को हम यूज कर पाते हैं, बट बाहर किसी और पर्टिकुलर पार्ट ऑफ प्रोग्राम से अगर हम यूज करना चाहे तो हम उसको यूज नहीं कर सकते, जिसकी वजह से हमें उस पर्टिकुलर पार्ट ऑफ प्रोग्राम को दोबारा लिखना पड़ सकता है, जिसकी वजह से कोड डुप्लीकेशन की प्रॉब्लम आ जाती है। नाउ द सेकेंड प्रॉब्लम that is limited code reusability. Now, while functions could be reused, there was a lack of comprehensive mechanism for creating reusable code components. अब इसका मतलब ये है कि एक पर्टिकुलर कंपोनेंट जैसे वो मल्टीपल फंक्शंस को कॉल करता है, मल्टीपल डाटा के साथ ऑपरेट करता है और एक पर्टिकुलर कंपोनेंट को बनाता है। नाउ अब दिक्कत ये आ जाती है कि वो पर्टिकुलर कोड को लिखने से एक पर्टिकुलर कंपोनेंट को हम बार बार यूज करने की वजह से हम इस पर सारे फंक्शंस को भी दोबारा लिखते हैं। अब उसको लिखने की वजह से हमें उस पर्टिकुलर सीक्वेंस को भी मेंटेन करना पड़ जाएगा। अब उस पर्टिकुलर सीक्वेंस को मेंटेन करना, उस पर्टिकुलर डाटा एंड फंक्शंस को कोलैबोरेट करवाना एक साथ बार बार मल्टीपल पार्ट ऑफ प्रोग्राम में, ये काफी ज्यादा मैनुअल प्रोसेस हो जाता है जिसकी वजह से एरर के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अब रिमूव करने के लिए हम एक काम कर सकते हैं कि हम ये सारे फंक्शंस, इन सारे कोड को, इन सारे डाटा को एक साथ कंबाइन कर सकते हैं एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट में एंड हम उस ऑब्जेक्ट को रीयूज कर सकते हैं किसी तरीके से। बट अभी इस टाइम पे एक पर्टिकुलर कंपोनेंट को बार बार रीयूज करना काफ़ी ज़्यादा मेहनत का काम है, काफ़ी ज़्यादा मैनुअल प्रोसेस है, जिसकी वजह से एरर्स के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। Now the third problem is tight coupling. Now code could become tightly coupled means कि जो कोड हमने लिखा है, जो फंक्शंस हमने रिप्रेजेंट करे हैं वो एक दूसरे के साथ इतने ज़्यादा इंटर रिलेटेड हो चुके हैं कि अगर हमने एक जगह पे भी चेंज किया तो मल्टीपल पार्ट ऑफ प्रोग्राम को हमें चेंज करना पड़ जाएगा, जिसकी वजह से हम एक स्केलेबल, एक मॉड्यूलर कोड को लिख नहीं पाते हैं। कि हम स्केलेबिलिटी फैक्टर आ जाता है कि अगर हमने कोई और भी पार्ट ऑफ प्रोग्राम में, अगर हमें किसी भी पार्ट ऑफ प्रोग्राम में चेंज करना पड़ा तो हमें मल्टीपल जगह पे चेंज करना पड़ जाएगा एंड ये एक चेन रिएक्शन क्रिएट कर सकता है और जिसकी वजह से हमारा चलता कोड भी रुक सकता है। नाउ द फोर्थ प्रॉब्लम इज मेंटेनेंस challenges. नाउ
अब ये जैसे कोड बड़ा से बड़ा होता जाता है, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी जब इंक्रीज होती जाती है तो इसको डिबग करना और इसको समझना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे दिक्कत यही है कि रियूजिबिलिटी फैक्टर जो है वो लिमिटेड है। लिमिटेड होने की वजह से यहाँ पे कोड को हम बार बार लिखना पड़ जाता है, जिसकी वजह से 3 लाइन का कोड भी हमारा 6 लाइन का हो जाएगा, जिसकी वजह से इतने बड़े कोड को समझना वैसे ही मुश्किल हो जाता है। और अगर यहाँ पे एक जगह पे अगर हमें डिबग करना पड़ गया या एक जगह पे एरर आ गया, तो हमें मल्टीपल पार्ट ऑफ प्रोग्राम को देखना पड़ जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो है फंक्शन जो है इंटर रिलेटेड होते हैं, जिसकी वजह से इसको मेंटेन करना, इसको स्केल करना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। Now, the introduction to the OOP concept address many of these limitations. Now, OOP allow the developers to model the real-world entities and relationships directly in the code. तो इसका मतलब ये है कि मैं कोई भी एंटिटी जो हमारे सराउंडिंग में है, लाइक फॉर एग्जांपल लैपटॉप की बात करूँ अगर मैं, या मोबाइल की बात करूँ, या प्लांट्स की बात करूँ, या कुर्सी की बात करूँ, या एरोप्लेन की बात करूँ, किसी चीज़ के बारे में भी बात करूँ मैं, तो ऊप्स के द्वारा हम उन सारी चीज़ों को कोड के अंदर लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि ऊप्स जो है हर एक एंटिटी को दो नज़रिए से देखता है, कि वो देखता है कि एक इस पर्टिकुलर एंटिटी के पास क्या उसकी प्रॉपर्टीज है, क्या उसका डिस्क्रिप्शन है, वो किस तरह से दिखता है, उसके पास क्या क्या है, ये एक चीज होगी। और एक वो ये देखता है कि वो क्या क्या चीजें परफॉर्म कर सकता है। तो इन दोनों को इस्तेमाल करते हुए वो किसी भी एंटिटी को कोड के अंदर आसानी से लिख पाता है। तो इस वजह से उप्स जो है काफी ज्यादा यूजफुल हो जाता है रियल वर्ल्ड एंटिटीज को कोड के अंदर उतारने में। सो डेट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर आपको कोई भी डाउट है तो वो मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।